कॉन्वोकेशन में इतना गंभीर रहना जरूरी होता है क्या? काफी सूचनाएं दी गई ऐसा लग रहा है। साथियों, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। पहले आपकी नॉलेज, आपकी क्वेरीज का दायरा, आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार, आपके अपनों के बीच सिमटा हुआ था। आईआईटी कानपुर ने आपको उससे बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। अब फियर ऑफ अननोन नहीं है, अब आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। हमारी आईआईटीज तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। 5G टेक्नोलॉजी में तो आईआईटी कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन चुका है। क्यों? हम सभी ने देखा है कि परिवार में भी जब कोई 20-22 साल का हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते हैं कि अब समय आ गया है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मुझे पक्का विश्वास है, आप जब यहां से घर अब जाओगे जरा मिलने के लिए माता पिता को, तो पहला यही सुनोगे कि भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाना। हर माँ बाप यही कहने वाले हैं और अगर देर कर दी तो बार बार सुनने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने, आप सपने देखें, उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहें। हमारे भारत ने भी तो आजादी के बाद अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की थी। जब देश की आजादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है। देश बहुत समय गंवा चुका है।